बढ़ते आगे, जहां सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर अब अपने चुनावी कार्यक्रमों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव प्रचार को लेकर अब तक जो नहीं किया गया वो अब करने जा रहे हैं। दरअसल सिरसा लोकसभा क्षेत्र के फतेहाबाद में डॉक्टर अशोक तंवर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर का तूफान कभी नहीं थमेगा। सिरसा लोकसभा का चुनावी रण और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर लगातार वोटर्स के बीच बने हुए। राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुभाष बराला भी चुनावी प्रचार में उनके साथ नजर आ रहे हैं। सर, मुझे बताइए कि कुछ जिक्र आप तमाम वोटर्स के बीच कर रहे थे, ये कह रहे थे कि चुनावी प्रचार को लेकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो अब तक नहीं किया गया वो अब करना है। बिल्कुल, सिरसा में मैं समझता हूँ कि हर तरीके से बेहतरीन हम और करें, ये हमारा सबका संकल्प है। आने वाले समय में जब तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की सरकार बने तो हम सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करें कि यहाँ औद्योगिक इकाई आए, इस इलाके का औद्योगिकरण हो और ये क्षेत्र भी विकसित भारत के संकल्प में विकसित सिरसा बने, विकसित टोहाना बने, विकसित ये दीवाना गांव बने। और इसीलिए हर जगह जो है पिछले 10 वर्षों में आज जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो गांव में दी गई। जल से नल, गरीबों को मकान, किसानों के खातों में लाखों लाख रुपए, 4,500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाल दिए। गांव में लाइब्रेरी है, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, बागवानी मिशन से लेकर के नहरें, खाले, सब चीजें इस सरकार ने दी है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हाईवे, रेलवेज, आमूलचूल परिवर्तन उस व्यवस्था में हो रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट। बहुत शोर इस बात का मच रहा था कि मोदी का 5 किलो मुफ्त राशन, हर तरफ इसका शोर सुनाई दे रहा था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 5 किलो दे रही है तो इंडिया गठबंधन 10 किलो देगा। देश की जनता को उनके झूठे वायदे नहीं चाहिए। वो 10 किलो के बजाय वो 5 किलो भी खा जाएंगे। उनके अपने आज तक पेट नहीं भरे, उनकी नीयत नहीं भरी। आज भी 50-55 साल मिले उनको देश लूटने के लिए, अभी फिर कह रहे हैं कि हमें लूटना है। झूठ, लूट, अफवाह, षड्यंत्र, इसकी पर्याय बन गई है पार्टी और इसलिए लोगों का विश्वास उठ गया है। लोग नहीं विश्वास करने वाले। मोदी जी की गारंटी चलेगी, झूठे लोगों की गारंटी नहीं चलेगी। दीपक बाबरिया को एक कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए का पत्र जारी करना पड़ा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भीतरघात की आशंका बनी हुई है और कोई भी अगर भीतरघात करेगा तो फिर उससे नतीजे भुगतने के लिए तैयार है ना। बेचारे दीपक बाबरिया को पूछ कौन रहा है? कौन पूछ रहा है? जनरल सेक्रेटरी को। इनकी अब कोई हैसियत बची नहीं है। कांग्रेस में भीतरघात की आशंका अभी बनी हुई है। वो भीतरघात, गुटबाजी, अनुशासनहीनता, लट्ठम लट्ठा। टोहाना के अंदर कितनी बार तो झगड़े हो लिए, कितनी बार कैंडिडेट आते हैं यहाँ, उतनी बार झगड़े हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पैर पड़ते हैं उनके ऐसे ही जो है बर्बादी का आलम है। अभी छत्तीसगढ़ हार गया है, अब यहाँ हारेंगे, हार ही हारे। इधर मोदी जी की जीत ही जीत है। चलिए, मोदी लहर का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर अशोक तंवर कर रहे हैं और साथ ही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपराध पर यहाँ पर खड़ी हुई है और किसी भी तरह की चुनौती का सामना बीजेपी को नहीं करना है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, सिरसा।